आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे हैं सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हम हर सुबह आपको आपकी राशियों के बारे में बात करते हैं। विचार विमर्श किसी विशेष बात को लेकर भी होता है और आपके जन्मदिन को लेकर भी जानकारी देते हैं। तो हम आपको जहाँ पर ये अवश्य बताना चाहेंगे कि जो भी उपाय हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं वह बिल्कुल वैदिक होते हैं और कोई मन घड़त उपाय नहीं होता। खास करके जन्मदिन को लेकर अगर आप और विस्तार से अपने जन्मदिन को लेकर जानकारी चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और आपके जन्मदिन के ऊपर आपको अगर नया टेबा बनवाना हो तो आपको उसमें 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 5 फरवरी शुक्रवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 7:20 पर, शाम को अस्तों के 6:01 पर, विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी, नक्षत्र विशाखा, योग वृद्धि, सूर्य का भ्रमण मकर राशि में, चंद्रमा का भ्रमण तुला राशि में। राहु काल का समय सुबह 11:20 से 12:41 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:19 से 1:02 तक चलेगा। आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि एक चुटकी चावल से बदल सकती है आपकी किस्मत। वह कैसे, आइए उसके बारे में चर्चा। और उससे पहले हम आपको बता दें कि गलती से कभी इस कार्यक्रम को आप मिस कर जाएं तो YouTube के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ में शेयर व लाइक का बटन दबा दें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। और जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को हर सुबह 7 बजे नवरंग टीवी के ऊपर, 7:30 बजे डीजी केबल के ऊपर, 8 बजे नवरंग टीवी के ऊपर और फिर 9:30 पर डीजी केबल के ऊपर रोजाना देखा जा सकता है। तो बात कर रहे थे एक चुटकी चावल को लेकर। बस एक चुटकी चावल यानी कि अक्षत हमारे ग्रंथों में सबसे पवित्र अनाज माना गया है। अगर पूजा पाठ में किसी सामग्री की कमी रह जाए तो उस सामग्री का स्मरण करते हुए चावल चढ़ाए जा सकते हैं। किसी न किसी सामग्री को किसी न किसी भगवान को चढ़ाना निषेध है। जैसे कि तुलसी को गणपति जी को नहीं चढ़ाया जाता, शिव को हल्दी नहीं चढ़ाते, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, वहीं दुर्गा जी को दुर्बा नहीं चढ़ता, लेकिन चावल हर भगवान को चढ़ते हैं। चावल से जुड़ी कुछ खास जानकारियां आज हम आपको यहाँ पर देंगे। भगवान को चावल चढ़ाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटे हुए ना हो। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है, अतः सभी चावल अखंडित होने चाहिए। मात्र 5 दाने चावल रोज चढ़ाने से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति की जा सकती है। चावल साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। भक्तों को अखंडित चावलों की तरह अखंडित धन मान सम्मान प्रदान करते हैं। घर में अन्नपूर्णा माता की प्रतिमा को चावल की ढेरी पर भी स्थापित करना चाहिए। जीवन भर धन धान्य की कमी नहीं होती है। पूजन के समय भी पूर्ण भाव से अक्षतों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। अन्न में अक्षत यानी कि चावल को श्रेष्ठ माना जाता है। इसे देवगन भी कहा गया है। देवताओं का प्रिय अन्न है चावल। इसे सुगंधित द्रव्य कुमकुम के साथ आपको अर्पित करना चाहिए। इसे ग्रहण कर आप भक्तों की भावनाओं को स्वीकार करें। ऐसा भगवान के प्रति आपके मन में विश्वास होना चाहिए। पूजा में अक्षत चढ़ाने का अभिप्राय यह है कि हमारा पूजन अक्षत की तरह पूर्ण हो। अन्न में श्रेष्ठ होने के कारण भगवान को चढ़ाते समय ये भाव रहता है कि जो कुछ भी अन्न हमें प्राप्त होता है वह भगवान की कृपा से ही मिलता है। अतः हमारे अंदर ये भावना भी बनी रहे। इसका सफेद रंग शांति का प्रतीक है। अतः हमारे प्रत्येक कार्यों की पूर्णता ऐसी ही हो, उसका फल हमें शांति प्रदान करे। इसलिए पूजन में अक्षत एक अनिवार्य सामग्री भी मानी गई है। चावल के 5 दाने भी उतना ही फल देते हैं जितना कि एक चुटकी चावल या एक मुट्ठी चावल। अमीरी के कठिनतम उपायों से बेहतर है कि मात्र एक चुटकी चावल पूरी श्रद्धा से प्रतिदिन अर्पित करें अपने इष्ट देव को और देखें चमत्कार।
तो ये थी चावल यानी कि अक्षतों को लेकर जानकारी। जैसा कि हम अक्सर आपको बताते रहते हैं, अगर आप कभी भी किसी भी ज्योतिषीय मंत्रणा या अपना टेवा या अपनी कुंडली के बारे में अधिक जानकारी चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। कामकाज को सही तरीके से करने के लिए उनकी लिस्ट तैयार करें। जरूरी कामों को प्राथमिकता से निपटाने में गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर से जुड़े कारोबार करने वाले लोग सजग रहें। महत्वपूर्ण डाटा या कंटेंट का नुकसान हो सकता है। सोना चांदी के व्यापारियों को लाभ होगा। युवा कैरियर को लेकर ढील ना बरतें। बिजली का काम करते वक्त घर या दफ्तर में बहुत सावधानी बरतें। स्वास्थ्य को लेकर ब्लड प्रेशर से जूझ रहे मरीजों को और सावधानी बरतने की जरूरत। परिवार को आपसे बहुत अधिक उम्मीदें हैं। अपने फैसलों में इस चीज का ध्यान रखें। सामाजिक रूप से मेलजोल भी बढ़ाने का प्रयत्न करते रहें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज सोचा गया कोई भी जरूरी काम पूरा ना होने पर मन खिन्न हो सकता है। परिवार में किसी भी तरीके की बहसबाजी से बचें। नौकरी में अब तक चल रहे प्रयास पूरे होने के आसार। पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे लोगों को अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन हिसाब किताब में पारदर्शिता रखें। युवाओं को प्रतिभा को निखारने का पूरा मौका मिलेगा। विद्यार्थी भी मेहनत बढ़ाकर रखें। अभिभावकों को बढ़ते हुए बच्चों के बदलती आदतों पर पैनी निगाह रखनी होगी। उनकी संगति पर भी निगरानी रखें। हेल्थ को लेकर किडनी रोगों से जूझ रहे मरीजों को अलर्ट रहना होगा। घर का माहौल हंसी मजाक और अच्छी बातों से हल्का फुल्का बनाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज मन की उलझनों से छुटकारा पाने वाला दिन हो सकता है। कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतने से सफलता मिलेगी, लेकिन विरोधी मानसिक शांति को भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। काम और व्यवहार को लेकर सावधानी बरतें। नई नौकरी तलाश कर रहे हैं तो शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। वहीं पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पारदर्शिता और पूंजी को लेकर थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। सेहत खराब होने की आशंका, ध्यान रहे मरीज डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ना ले। परिवार में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई विमर्श हो सकता है। अपनों की सलाह को जरूर महत्व दें। कर्क यानी कि कैंसर, अपने स्वभाव में आ रहा चिड़चिड़ापन आपको अपनों से दूर कर सकता है। आज के दिन काम से ध्यान भटकेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को ठीक से निपटाएं। प्रदर्शन खराब होने पर बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। वहीं कारोबारियों को पार्टनर के साथ बेहतर संबंध बनाने होंगे। हिसाब किताब में उनकी भागीदारी को सम्मान दें। युवाओं को कैरियर के लिए कुछ नए आयाम खोजने की जरूरत और विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। आज का दिन भागदौड़ वाला, जिस कारण थकान और तनाव परेशान कर सकते हैं। मित्रों के साथ आउटिंग पर जाने का प्लान भी होगा। परिवार में सभी का सहयोग मिलेगा। सिंह यानी कि लियो, आज मन में उठ रहे सवाल और संदेह का जवाब मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिना जांचे परखे किसी व्यक्ति के लिए गवाही ना दें। भविष्य में वह आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। ऑफिशियल कामकाज आज कुछ धीमा रहेगा। कारोबार बढ़ाने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। प्लानिंग करने का अच्छा समय। विज्ञान के विद्यार्थियों को अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करने की जरूरत। पढ़ाई का समय भी सुविधा के अनुसार बदल सकता है। सर्वाइकल के मरीजों के लिए आज दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ध्यान रहे कार्यस्थल की परेशानियों को परिवार में साझा ना करें। परिजन तनाव में आकर घबरा सकते हैं। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा। इसका सदुपयोग करने का प्रयास करें। ध्यान रहे किसी की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके कोई फैसला ना लें। बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए प्रमोशन मिलने की उम्मीद बढ़ रही है, लेकिन ऑफिस मैनेजमेंट को लेकर सावधान रहें। थोक के बड़े कारोबारियों को आर्थिक मामलों में सजग रहना होगा। हिसाब किताब में चूक से नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठंड या संक्रमण के चलते कान दर्द हो सकता है। दिनचर्या को लेकर सावधानी बरतनी होगी। घर में जरूरत के सामान की खरीदी पर प्लान कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी से पहले उसकी समीक्षा जरूर करें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आपका जो जन्मदिन आपके लिए यादगारी बने, उसके लिए अपना वर्षफल अवश्य बनाएं। और जन्मदिन के लिए आपको क्या विशेष दान करने चाहिए, वैसे संक्षिप्त में हम आपको जहां हर रोज़ बताते ही हैं, लेकिन अगर आप विशेष रूप से जानना चाहें तो अपना वर्षफल हमारे ऑफिस में आकर बनवा सकते हैं। अगर आप अपना टेवा बनवाना चाहते हो, अभी तक ना बना हो, तो आपको टेवे के ऊपर 50% का डिस्काउंट मिलेगा जन्मदिन वाले दिन टेवा बनवाने पर। तो कल शनिवार के दिन भैरव के मंदिर में 700 ग्राम इमरती का भोग लगाएं, सरसों के तेल के साथ दिए उनके समक्ष जलाएं, एक पानी वाला नारियल उनके श्री चरणों में भेंट करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। जब भी ऑफिस पे आए, मास्क पहनकर आए। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन प्रखर बुद्धि के बल पर मुश्किल से मुश्किल काम बेहद आसानी से पूरा कर सकेंगे। सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम करने वालों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आर्थिक लाभ दिलाने वाला। प्लास्टिक कारोबारियों को बेहतर मुनाफा मिलने की संभावना। भविष्य की चिंता में खुद को परेशान ना करें। विद्यार्थी आज पढ़ाई की चिंता से मुक्त होकर मनपसंद एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं। सेहत के लिहाज से यूरिन इन्फेक्शन से मरीजों की समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। परिवार में जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, उनका ख्याल रखें। घर के बड़े बुजुर्गों को भी सावधानी बरतने की जरूरत। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर गहरी छाप छोड़ेगा। ऐसे में सीमत और मधुर व्यवहार मान बढ़ाएगा। लेखन से जुड़े लोगों को यश की प्राप्ति होगी। ऑफिस में इधर उधर की बातों में व्यर्थ समय ना गंवाएं। दवा के कारोबारियों को उत्पाद भेजने से पहले लोकल कंपनियों की जांच पड़ताल करनी होगी। युवाओं को बिना सोचे समझे उठाया गया कदम भारी पड़ सकता है। विद्यार्थियों को भी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई में समय लगाना होगा। स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ सकती है, जिसके कारण हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। घर में जब पड़ोस में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, पूरे उत्साह के साथ शामिल हों। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज मन पर काबू पाने की जरूरत। बड़े लाभ दिखाकर आपको कोई ठग सकता है। जोखिम भरे निवेश से बचें। अभी रिस्क लेने की स्थिति नहीं। नौकरी में उन्नति के मार्ग बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अपनी विशेषताओं को और मजबूत करें। कारोबारियों को व्यापार में शॉर्टकट से बचना होगा। मामूली चूक आपके लिए भारी पड़ सकती है। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारियों के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं।
युवा वर्ग भी खुद को अपडेट करते रहें। स्वास्थ्य के लिहाज से उन लोगों के लिए परेशानी बढ़ने की आशंका जिनका वजन काफी बड़ा हुआ है। कुल परिवार में आज कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज आत्मबल आपको सर्वश्रेष्ठ साबित करेगा, लेकिन आलस भी हावी होगा, जिसके चलते महत्वपूर्ण कामकाज छूट सकते हैं। सहकर्मियों के साथ अहंकार में आकर कोई बहस या लड़ाई ना करें। कार्यस्थल पर अपनी क्षमता बढ़ाने का प्रयास करें। मिल रही जिम्मेदारियों को पूरे कृतज्ञ भाव से उठाएं। युवाओं को गुस्से पर नियंत्रण करना होगा। कारोबारियों के लिए दिन शुभ। फुटकर कारोबारी ग्राहक की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। हेल्थ के लिहाज से खान पान बहुत संतुलित रखें। प्रयास करें कि बाहर का किसी भी प्रकार का भोजन ना करना पड़े। परिवार में पिता की सलाह काफी लाभकारी होगी। महत्वपूर्ण फैसलों पर उनसे विमर्श जरूर करें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, बीते समय में की गई गलतियां आज आपके लिए भारी पड़ सकती हैं। ध्यान रहे, आपकी जिद गरीबियों के साथ रिश्तों को कमजोर कर सकती है। सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों के लिए आज का दिन कठिन। मीटिंग के दौरान आपका सुझाव बॉस को बहुत पसंद आ सकता है और ये आने वाले दिनों में आपकी तरक्की करवा सकता है। व्यापारियों को कर्ज कम लेने होंगे, लेकिन मुनाफे की स्थिति भी बहुत उत्साहजनक नहीं दिख रही। परिवार में माता की सेहत को लेकर सावधानी बरतें। अगर वह पहले से बीमार है तो दवा और दिनचर्या के लिए बहुत अलर्ट रहना होगा। धार्मिक अनुष्ठान भी प्लानिंग कर सकते हैं। मीन यानी कि पाइसे, दिन खुशियों से भरपूर और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगा। संभव हो तो गाय को चारा खिलाएं। अपनी कार्यकुशलता के माध्यम से कमाई के नए साधन खोज पाएंगे। ऑफिशियल कामकाज भी समय पर पूरी दक्षता से पूरे होंगे। पैतृक ट्रिक व्यापारियों को अच्छा लाभ दिलाएगा। ध्यान रखना होगा, हिसाब किताब या सरकारी दस्तावेजों में कोई कमी ना रखें। युवाओं को कैरियर के नए आयाम खोजने होंगे। सोच समझकर चुनाव करें। महामारी को लेकर सजग रहें। ध्यान रहे कि बाहर से आने के बाद साफ सफाई और एहतियात के नियमों का पूरी तरह पालन करें। महिलाएं घर के इंटीरियर में बदलाव कर सकती हैं। साज सजा के सामान की खरीद भी कर सकती हैं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।